हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले वो है भाजकता, डिविजिबिलिटी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से 3 से जो भाजकता का नियम होता है, आपको सिंपली जो बड़ी संख्या दे दी जाती है तो नॉर्मल एग्जाम्स में जो है आपको पूछे जाते हैं कि किससे विभाजित होगी, या फिर क्या यह संख्या 13 से विभाजित होगी, क्या यह 7 से होगी। तो उसमें जो है डिवीज़न जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो कुछ रूल्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उनमें जो आपका ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से भाजकता। तो ये आपको सभी को ध्यान होगा, सभी जो सम संख्या होती है, अगर आप जो फिर भी बिगिनर्स हो तो आपको बता दूँ, सम संख्या वो होती है जिनके जो इकाई 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। ठीक है, जिनके भी इकाई अंक में ये होगा उनमें जो है 2 का भाग पूरी तरीके से जाएगा। ये तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो 3 से भाजकता का। तो इसमें क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15 16 17। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, 17 में जो है 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर बचे यहाँ 1, 3 पंजो 15, फिर बचा 1, 3 चौको 12, और फिर देखिएगा 11 में नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33। तो इसमें चल जाएगा 3 का 11 बार। ठीक है, 33 में वैसे सिंपली अब इसमें चेक करते हैं कि यह रूल जो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और बचे यहाँ पर 2, तो 27 हो जाएगा। 3 9 27 और फिर बचा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, इसमें भाग चल जाएगा, यानी तो 3 से जो विभाजन का जो सूत्र हमारा जो फॉलो कर रहा है, यानी कि ये रूल सही है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से जो बनते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं 9 7 3 5 और यहाँ पर ये x है। ठीक है, 3 से विभाज्य हैं, तो x के कितने मान जो संभव है और x के सभी संभावित मानों का जो है योग निकालिए। ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, 3 का जो विभाजन का सूत्र है वो है, इनका अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम इन्हें ऐड करते हैं। पहले 9 और 7 16 और 3 19, 19 और 5 24, यानी 24 जा रहा है पूरी। अब x का क्या मान हो सकता है कि जो है 3 से जब कट जाए, तो x की वैल्यू हम अगर 0 ले तो 0 और 24 ऐड करेंगे तो 24 रहेगा, यानी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, और अगर जो इसमें हम क्या 3 का जो मल्टीप्लाई में आते हैं गुणा में, वो हम ऐड कर सकते हैं। फिर 3 भी हम ऐड करेंगे, देखिएगा 27 हो जाएगा। 24 और 3, तो 27 में भी 3 का भाग चल जाएगा। फिर 6 और हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में 3 का भाग चल जाएगा, यानी 6 भी यहाँ पर मान हो सकता है x का। ठीक है, फिर हम ऐड कर सकते हैं इसमें 9। ठीक है, 9 और 24 हो जाएंगे 33, जिसमें 3 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगर हम जो यहाँ पर आगे लेंगे, देखिए 3 चौको 12 लेंगे, लेकिन x का मान केवल एक अंक की जो हम ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 ये नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये संख्या ही लेनी है। तो एक ही अंक होगा x की जगह, इसलिए 12, और आगे वाली संख्या नहीं लेंगे, हम यूनिट डिजिट वाली लेंगे। ठीक है, तो ये कितने संभावित मान हुए? 4 जो है मान हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 जो ये मान हुए। अब सभी संभावित मानों का योग पूछ रहे हैं। ये 4 जो है, इनको जो हम सम करेंगे तो 0 3 3 3 और 6 9 9 और 9 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के सभी संभावित मान 4 और जो है सभी मानों का जो योग 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट है कि 931x 58। ये अगर 3 से जो विभाज्य है तो x के कितने मान संभव है, तो इसे और हम करके देख लेते हैं। देखिएगा, 9 और 3 12 और 1 13, और फिर 5 और 18 और 18 और 8 24, नहीं सॉरी 26। तो 26 तो यहाँ पर हो चुका है। अब हमें इसे 3 से विभाजित बनाना है, तो x का मान क्या संभव हो सकता है। नेक्स्ट आएगा 1 जोड़ेंगे तो इसमें 27 हो जाएगा।
फिर बाद तो 26 और 1 27 हो रहा है। और 26 में कितने और जोड़े कि जो है इसका जो मल्टीप्लाई में 27 के बाद आता है, तो 27 के बाद जो है 3 का विभाजन होता है, 3 और 27, बाद में 3 रहेगा 30, यानी कि इसमें जो 30 बनाने के लिए हमें 4 इसमें ऐड करना होगा। और फिर हमें इसके बाद 30 के बाद भाग जाता है 33 में, तो 33 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 6 26 में और 4 और 3 7 हमें ऐड करना होगा। फिर 33 के बाद जाएगा 36 में, 36 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 और 6 10, लेकिन ये नहीं ऐड करेंगे। तो इसमें संभावित संख्या कितनी हुई, 3, क्योंकि 10 जो है आगे जो है डबल डिजिट में होंगे, ठीक है, वो हमें नहीं लेना है, सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट वाले लेंगे। तो 1 4 एंड 7 होगा, ठीक है। तो इसके जो कितने मान संभावित हैं, 3 मान अगर आपको सम पूछता तो 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। क्वेश्चन है 3 5 6 7 9 एक्स वाई, अगर 3 से जो विभाज्य है तो एक्स और वाई के, यहाँ पर वाई और है, ठीक है, एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव है, ठीक है। ये अगर 3 से विभाजित है, पहले हम देख लेते हैं 3 5 7 को, ये जो 3 एकम, पहले इनका सम कर लेते हैं क्योंकि रूल तो हमने पढ़ लिया है। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, यानी ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। सो एक्स और वाई के मान क्या होंगे कि एक्स और वाई का जो सम भी जो है इससे जो डिविजिबल हो जाना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई का मान 0 हो सकता है, एक्स प्लस वाई का मान 3 हो सकता है, एक्स प्लस वाई का मान 6 हो सकता है, और x प्लस वाई का मान 9 हो सकता है, x प्लस वाई का मान 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 और 21 भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम देखेंगे, अभी तो ये संभावित और ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। आगे जो है डबल डिजिट्स में हम ये आगे चेक करेंगे कि इसकी क्या संभावना बन रही है। सो देखिएगा वीडियो बना, एक्स और वाई के जो मान जो मैक्सिमम योग में हम लेंगे वो 3 से डिविजिबल होने वाले 9 हो सकता है और ये 9 हो सकता है, ठीक है। तो इनका सम करेंगे, देन 9 प्लस 9 जो है 18 हो रहा है मैक्सिमम आंसर। तो 3 के डिविजिबल में हम जो है 18 तक ही लेंगे, 21 नहीं लेंगे क्योंकि 21 सम में हो ही नहीं रहा। वैसे 21 डिविजिबल तो है, लेकिन इनका हमें x प्लस वाई में जो 3 का सम लेना है, इनका जो x प्लस वाई का सम लेना है, देन यहाँ पर जो है मैक्सिमम मान हम इसका 9 ले सकते हैं और इसका भी 9, तो 9 प्लस 9 18। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इनके जोड़े हमें जो बनाने हैं वो देखेगा कैसे बनाएंगे हम। तो 0 3 6 9 12 15 और 18 तक जो मान हुए, अब कैसे हम बना सकते हैं, देखिएगा 0 किस कंडीशन में आ सकता है, केवल एक ही कंडीशन है, दोनों ही 0 प्लस 0 हो, ठीक है। अगर 0 प्लस 1 करेंगे, 0 और 1 लेंगे तो उसमें 2 हो जाएगी, दोनों जो है इसका मान 0 नहीं होगा x प्लस वाई का। ये x प्लस वाई को दोनों का योग करके है, ठीक है। आप पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया आपको। तो देखिएगा अब है 3 x और y, अगर x का मान हम ले 0, y का मान 3, एक ही संभावना है। x का मान ले 3, y का मान 0, एक ही संभावना, तो भी सम इनका 3 होगा। x का मान 1, y का मान 2, तो भी सम इनका 3 होगा। और इसी तरीके से 2 1, ठीक है। इसके बाद जो है 3 का योग जो संभव नहीं है, यहाँ से हुए 4 जोड़े, ठीक है। ये कंडीशन उस शर्त पर है, अगर आपको जो आगे में इसका कॉन्सेप्ट जो सिंपली जो है जल्दी सोल्व करने का बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं ओपन करके बता रहा हूँ कैसे जो है आप कंप्लीटली जो बना सकते हैं। वो अब देखते हैं 6 का जो है क्या क्या जो मान संभव है। 6 के लिए हम देखते हैं x 0 y 6, x 6 y 0, 1 5, इसी तरीके से अब मैं जल्दी लिख लेता हूँ 5 1, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं 2 4,
4 2 4 2 और फिर 5 और 4 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और 4 6, 4 2 और 3 3। अब हम ले सकते हैं 3 3। ठीक है, इसके बाद क्या संभावना 6 की नहीं है। अब हम थोड़ा ये मिक्स हो जाएगा, अलग कलर से इसे ले लेते हैं। अब हम लेते हैं 9 का, तो 9 में क्या संभावना हो सकती है? 0 9 9 0 1 8 8 1 और 2 7 7 2 7 2 के बाद में 3 6 6 and 3 5 4 और 4 and 5। ठीक है, यही मान जो संभव होंगे इनके। फिर इसे भी अगले वाले को भी अलग कलर से ले लेते हैं। 12 जो आएगा वो आएगा 3 9 9 3 और 4 से लेंगे तो 4 8 8 4 और 5 से लेंगे तो 5 7 7 5। ठीक है, 7 5। अगर 6 से लेंगे तो एक ही जो है 12 के लिए होगा 6 and 6। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 15 का, तो 50 के लिए 9 6 6 9 7 8 8 7। यही जो संभावना रहेगी 15 के सम के लिए। ठीक है, अब इससे अलग कलर से लेंगे 18 को। 18 के लिए दो संभावना कैसे बन सकता है, दोनों का जो अगर ले तो 9 and 9 देखेगा। अगर डबल आगे लेंगे तो डबल डिजिट में हो जाएगा, हमें जो है सिंगल डिजिट में ही जो लेना है। अब इनके जो पेयर हम सम करते हैं कितने जो हुए, तो कौन सा कलर ले इसके लिए? येलो चलेगा नहीं, चलिए ले लेते हैं क्योंकि अभी जो नहीं तो 1 2 पेयर हमें गिनने। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसमें जो है एक और छूट गया 34 आएंगे। इसमें 34 जो पेयर आएंगे 34। देखिएगा कौन सा हमसे छोटा है, 0 3 3 0 1 2 और 2 1। ठीक है, ये क्लियर है। 0 6 6 0 1 5 5 1 2 4 4 2 और ये वाला छूट गया, इसे 3 3 वाला काउंट नहीं हुआ। ठीक है, ये रहा एक, ये 3 3 वाला काउंट नहीं हुआ, तो ये 34 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा जो टाइम लग रहा है, देन आप इसे कैसे जो है सिंपली जो है जल्दी किसे इसे हल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखेगा हमारे पास संख्या थी 3 5 6 7 9 x और y। हमें जो है ये 3 से विभाजित दे रखी थी, और इसके जो कितने जोड़े x और y के जो है संभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, हमें छोटी संख्या लेनी है। कौन सी बन सकती है, देखिएगा ये जो है संख्या पूरी तरीके से यहाँ तक तो विभाजित जा रही है। अब छोटी कौन सी बन सकती है, यानी दोनों 0 हो तो भी भाग चल जाएगा। 3 5 6 7 9 और 00। और बड़ी से बड़ी कौन सी हो सकती है, तो ये होगी 3 5 6 7 9। देखिएगा यहाँ तक फुली जो डिविजिबल हो रहा है, तो ये 9 और 9 होगा इसका मैक्सिमम जो है मान। सो हमें क्या करना, अब जो फर्स्ट एंड लास्ट का जो है डिफरेंस देखना। तो 00 से 99 तक कितना डिफरेंस होगा, 99 का 99 का जो है इसमें डिफरेंस होगा।
तो पेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम जो है उसमें से प्रथम घटा के कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और उसमें प्लस 1 कर देंगे। इसका कोई जो मतलब नहीं है यहाँ पर, तो हम करेंगे ये होगा 33 और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 34। ये समांतर सीढ़ी का ही है, ठीक है। कैसे देखिएगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम पद हो रहा है 3 5 6 7 9 00, अगला जो होगा ऐसे करके 0 3 होगा, ठीक है, यानी 3 3 का अंतर रहेगा इनमें। ये संख्या है यहाँ पर, ठीक है, मैंने डॉट डॉट दर्शा दिया है। फिर 0 6 होगा, ऐसे करके लास्ट में जो है 9 9 होगा, ठीक है, यह यहाँ पर संख्या और फिर ये लास्ट में 9 9। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई, इसमें 3 3 का अंतर होगा क्योंकि 3 से विभाजित है इसलिए। तो एपी का जो है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल a9, यानी ये प्रथम पद है, ये n कितने पद है -1, और d ये इसमें कितने का गैप है, और n अंतिम पद है। फिर हम निकालेंगे n जो है हमें निकालनी है, कुल जो है संभावित जोड़े 9 - 1 डी n माइनस ए हो जाएगा ये, यानी अंतिम और प्रथम का जो अंतर कितना हुआ 99 माइनस 00, तो ये 99 ही रहेगा। n माइनस 1 डी कितने का 3 का, तो ये सिंपली यहाँ पर बटे में जाएगा, तो मैं यहाँ से जो है इसे काट देता हूँ, तो ये 33 हो जाएगा। और फिर ये n माइनस का जो 1 है यहाँ पर बचेगा, n माइनस 1 बराबर 33, देन n बराबर 34 हो जाएगा। तो या तो आप इसे समांतर सीढ़ी बना के इसे निकाल सकते हैं, या फिर ये तरीका आप सिंपली डायरेक्ट जो ध्यान रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट जो रूल है वो है 4 से भाजकता। 4 से भाजकता का क्या नियम है कि अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से भाज्य, तो पूरी संख्या भी जो है 4 से भाज्य होगी। ये हाल ही की ग्रुप डी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिएगा, जैसे हम ले 2 3 5 और 2 अंक ले लेते हैं पीछे के जो 4 से विभाजित हो, हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। तो क्या ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगा? जी हाँ होगा। हमें अंतिम 2 अंक चेक कर लेना। तो कैसे जो ये होगा देखते हैं। 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजो 20, 3 बचा, 4 छक्के 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। फिर बचा 3, फिर ये 8 बार 4 8 32 और फिर 4 एकम 4। तो ये पूरी तरीके से जो विभाजित हो चुका है, ठीक है। 4 से भाजकता का नियम आपको ध्यान रखना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से भाजकता का सिंपली आपको ध्यान ही होगा, अंतिम अंक 0 या 5, ये नॉर्मल है। ये क्या लास्ट जो डिजिट होना चाहिए 0 या 5, तो 5 से पूरी तरीके से भाग चल जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो है 6 से भाजकता का। 6 से भाजकता का क्या रूल है? 2 और 3 से भाज्य हैं। देखिएगा 6 के मल्टीपल में जो है 2 और 3 है, इसलिए 2 से और 3 से भाज्य है, तो वो 6 से भी भाज्य होंगी। कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 24, इसमें 6 का भाग जाएगा, जी जाएगा 6 चौके 24। छोटी संख्या हमने ली है, आपको बड़ी भी जो है मिल जाएगी, ठीक है। 2 का और 3 का कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या है 3 5 9 6 4 2 ऐसे हैं, ठीक है। तो 2 से तब पता चल गया कि अंतिम अंक 2 है, और 3 के लिए हम जो इनका सम कर लेंगे, 2 और 5 7 और 9 16 और 4 20 और 2 22, तो नहीं जाएगा 6 का। 6 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 22 हो रहा, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो 24 के लिए देखेगा 6 को 24 सिंपल, ये पहाड़ा याद है, लेकिन बड़ी संख्या हो तो देखिएगा कैसे हमें चेक करना है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि अंतिम अंक 2 है, और 3 से 4 और 2 6 हो रहे हैं, तो 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 6 से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये है 8 से भाजकता का। इसमें क्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 4 का है कि अंतिम 2 अंक जो विभाजित होना चाहिए, और 8 के लिए जो 3 अंक जो विभाजित होने चाहिए, ठीक है। 8 से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 8 ऐसे बनता है,
तो इसमें जो 3 की शेप आती है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर 3 का जो ये बन रहा है 8 में, तो अंतिम 3 अंक आप देख सकते हैं, जैसे 3 2 3 4 2 8 4 4 ये है, तो अंतिम 3 अंक देख लेंगे, तो इसमें 8 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर तीनों 8 8 हो तो देखिएगा ये जाएगा इसमें। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, हम डायरेक्टली जो मौजवानी बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 9 से डिविजिबल। 9 और 3 का सिंपल है, जैसे 3 के लिए 3 का चेक करते हैं, ठीक है। 3 का जो इनमें योग होना चाहिए, अगर अंकों का योग 3 होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो 3 से भी विभाज्य होगा। ऐसे ही जो 9 के लिए भी अंकों का योग अगर 9 है तो ये जो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। सॉरी, अंकों का योग जो 9 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब इसमें जो ये डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से जो ये एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो क्या वह 9 से भी विभाज्य होगी? तो इसका आंसर है 9 नहीं होगी। 3 के लिए हम देखते हैं, 3 से विभाजित संख्या 12 ले लेते हैं एग्जाम्पल की दृष्टि से। क्या ये 3 और 9 दोनों से विभाजित? 3 चौक 12, 4 बार 11, 3 से तो, लेकिन 9 से 9 दूनी 18 आ रहा डायरेक्ट, तो ये नहीं जाएगा। आप ऐसे एग्जाम्पल लेके अगर देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या वह 3 से भी विभाजित होगी? यस, 3 से भी जो विभाजित होगी। कैसे? जैसे 9 से विभाजित कोई संख्या ले लेते हैं, 9 चौक 36 ले लेते हैं हम, 36, तो ये 9 से तो जाएगा, अब क्या 3 से भी जाएगा, तो इनका सम हो रहा 6 और 3 9, जो कि 3 से जो विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या भी विभाजित होगी। यानी अगर 9 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है 11 से विभाजकता का। इसमें क्या है कि 2 तरीके से हम इसे ले सकते हैं। विषम अंकों का स्थानों का जो योग माइनस करके सम स्थानों का, या तो 0 हो जाना चाहिए 11, ठीक है। तो कैसे? विषम फर्स्ट एंड थर्ड, और इसका आगे होता तो इसको सम करना है और इनको जो है सम करना है, ठीक है। और या फिर विषम स्थानों का योग बराबर है, सम स्थानों का योग जो बराबर हो जाता है तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए जो हम आगे जो एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और चलिए 11 के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि, तो इसके लिए हम लेते हैं 2 6 4, तो विषम स्थानों का योग यानी 1 और 3, और सम यानी 2 पर, इसका आगे यह है नहीं कुछ भी, तो इस 0 मान सकते हैं, या फिर 6, तो 2 और 4 6, ये दोनों बराबर हो रहा, तो ये डिविजिबल होगा। कैसे? हम भाग देते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पर बचा 4, तो 11 चौको 44, तो 24 बार जो ये जा रहा है। तो सिंपली ये जो है रूल जो फॉलो कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट इसकी क्लास में हम जो पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, और 13 और 7 का जो भाजकता का नियम रह गया, और 23 वगैरह इनका भी अगर आपसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, वो हम सीड नंबर कॉन्सेप्ट से जो है पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।